हेलो एंड वेलकम दोस्तों, AIoT यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिट 3.4 के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना मैं बता देता हूँ। हमने जो यूनिट 3.1 और 3.2, इसके अलावा दोस्तों 3.3, ये तीनों जो यूनिट्स हैं इनकी हमने वीडियो यहाँ पर बनाई थी, जिनमें दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत था, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, जीन पियाजे का था दोस्तों, पावलोव का सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। तो ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिद्धांत की हमने वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों इन PDFs में जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इनमें ये जो सिद्धांत हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिए हुए हैं, विस्तार से नहीं दिए गए हैं, सटीक पूर्वक जानकारी नहीं दी गई है। तो इसलिए दोस्तों इनको अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। एक ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं आपको अच्छे से, जो आपको गलत जानकारी न मिले, उस उद्देश्य के साथ में हम दोबारा से इनकी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों यूनिट 3.1, 3.2 और 3.3 की, जिनमें कि दोस्तों आपको ये प्रमुख जो सिद्धांत हैं, किस तरह से इनमें से प्रश्न बनते हैं, बड़े और छोटे प्रश्न, वो आपको हम बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों भाषा विकास। तो भाषा विकास टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाषा विकास क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, बालक में भाषा विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे दोस्तों भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, भाषा जो होती है आप सभी को पता है, अपनी बात को किसी भी माध्यम से जब हम दूसरे के पास पहुंचाते हैं या फिर अपने भावों को जब हम प्रकट करते हैं, तो हम किसी न किसी माध्यम का सहारा लेते हैं, उसे ही अपन भाषा कैसे कहते हैं। इसके निम्न रूप होते हैं दोस्तों, लिखित होता है, ठीक है दोस्तों, इसका मौखिक रूप होता है और सांकेतिक रूप होता है। तो ये तीन रूप भाषा के मैंने आपको बता दिए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यहाँ पर दोस्तों जो भाषा विकास होता है वह कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, सबसे पहला सवाल तो यही रहता है। तो अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। अवस्थाएं 4 बताई हैं। हालांकि दोस्तों हम शुरू से आपको बता रहे हैं, तो पहली अवस्था होती है दोस्तों गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था के बाद में दोस्तों दूसरी होती है दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद में तीसरी होती है दोस्तों बाल्यावस्था, और चौथी होती है दोस्तों किशोरावस्था, और उसके बाद में वयस्क और प्रौढ़ावस्थाएं चलती हैं। तो दोस्तों गर्भावस्था में तो भाषा का विकास होता नहीं है। जब बालक का जन्म होता है तो स्टार्ट होती है शैशवावस्था। तो इसी शैशवावस्था में बालक में भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो शैशवावस्था में किस तरह से होता है दोस्तों, सबसे पहले जो बालक होता है वह, आपने देखा होगा, भाषा के विकास की जो सबसे पहली इकाई होती है वह दोस्तों बलबलाना के रूप में होती है। बालक सबसे पहले बलबलाता है। जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में छोटे बालक देखेंगे तो बालक सबसे पहले बलबलाता है, ऐसे अपन बलबलाना भी कहते हैं। जैसे दोस्तों वो लगा रहता है, जैसे ना ना ना, माँ माँ माँ, इस तरह से दोस्तों लगा रहता है। तो सबसे पहले भाषा का विकास बलबलाना के रूप में होता है। उसके बाद में दोस्तों एक शब्द और दो शब्द, और फिर दोस्तों यहाँ पर वाक्यों के रूप में भाषा का विकास बालक में हो पाता है। इसमें दोस्तों भाषा के जो विकास है, इसमें सबसे जो मेन जो पॉइंट होते हैं वह दोस्तों भाषा के तीनों प्रकार होते हैं। भाषा माध्यम के तीनों प्रकार, जिनमें अपन बात करते हैं दोस्तों लिखित भाषा की, और मौखिक भाषा की, और सांकेतिक भाषा की, ठीक है दोस्तों। ये अपन की 3 प्रकार की भाषा होती है। तो भाषा का विकास दोस्तों शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। पहली बात, सबसे पहले दोस्तों बालक बलबलाना सीखता है, उसके बाद में एक शब्द, दो शब्द, और फिर वह पूरा वाक्य बोलने लगता है। तो यहाँ पर अब अपन शुरू करते हैं अपन का चैप्टर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अब तक जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों भाषा विकास जो है वो बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों बालक को जो भाषा का सर्वप्रथम ज्ञान मिलता है वह दोस्तों अपने परिवार से ही मिलता है। जिस तरह से दोस्तों आप देखते हैं कि लगभग 5 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, ऐसा माना जाता है। जैसे कोस कोस पर बानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी।
तो दोस्तों 5 कोस अपन मान सकते हैं, जैसे 5 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, उस तरह से आप देखते होंगे कि आपके गाँव की या फिर आपके परिवार की भाषा कुछ है और आपका दोस्त जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पर रहता है, जो दोस्तों 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, तो उसकी भाषा अलग होगी। तो यह भाषा कहाँ से मिलती है? ये दोस्तों परिवार से ये भाषा मिलती है। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं थोड़ी-सी यहाँ पर, जैसे आपके गाँव की भाषा है, उसी में अगर 2 प्रकार के समाज रहते हैं, तो दोनों प्रकार के समाजों की भाषा अलग-अलग होगी। तो भाषा का सर्वप्रथम विकास परिवार से ही होता है, उसके बाद में इस पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय का और बालक के जो संपर्क में आ रहे हैं लोग, उनका, जैसे विद्यालय और समाज। तो सबसे पहले भाषा पर प्रभाव पड़ता है परिवार का, उसके बाद में विद्यालय और उसके बाद में समाज का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालक जब रोता है तो यह उसकी प्रथम भाषा मानी जाती है। जैसे ही बालक का जन्म होता है वह रोता है तो यह उसकी प्रथम भाषा होती है, क्योंकि अक्सर जो बालक होते हैं वह अपने भावों को दोस्तों रोकर, हंसकर इस तरह से भी प्रकट करते हैं। तो दोस्तों अपने जो माध्यम या भाव होते हैं, जो भी भाव अपने अंदर होते हैं, उनको अपन जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वही दोस्तों भाषा कहलाती है। तो पहली भाषा यहाँ पर बालक के क्रदन करने या फिर रोने को भी माना गया है। दोस्तों शैशवावस्था में बालक को न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का ज्ञान होता है, इसलिए वह किसी भी तरह की ध्वनि निकाल लेता है। जैसे उसे कुछ पता नहीं होता है क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं। वह अपनी मस्ती में मस्त होकर और जिस तरह से अपने भावों को प्रकट करना चाहता है, वह बिना स्वर व्यंजनों की चिंता किए हुए बलबलाता रहता है। 10 मास की अवस्था में जो है शिशु दोस्तों पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है। पहला शब्द दोस्तों लगभग बालक जब वह 10 मास का हो जाता है, 10 महीने का हो जाता है, तब जाकर बोलता है। जैसे दोस्तों उसने पहला शब्द बोला पापा, तो दोस्तों वह बार बार इसी को दोहराएगा, जैसे पापा पापा पापा, इस तरह से दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है, वह दोस्तों किस तरह से होता है? तो दोस्तों यह दोस्तों तुतलाना, हकलाना या बलबलाना, ये तो दोस्तों भाषा के दोष माने गए हैं। तो आपसे कई बार एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भाषा दोष है, तो दोस्तों तुतलाना या हकलाना, ये दो दोस्तों भाषा दोष आप याद कर सकते हैं, तुतलाना और हकलाना। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि शिशु की भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है या फिर भाषा विकास को प्रभावित कौन करता है? दोस्तों परिवार है, विद्यालय है, समाज है, वातावरण है, इनका दोस्तों प्रभाव बालक की भाषा पर पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों भाषा विकास की प्रगति की अगर अपन बात करें तो यह आपको थोड़ा सा याद रहेगा, और अगर एग्जामिनर भाषा विकास के बारे में पूछता है और इस सारणी में से अगर आपको सारणी का 50% हिस्सा भी याद है और अगर आप इसे एग्ज़ाम की कॉपी में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों जन्म के समय और जन्म से और 8 मास तक बालक निःशब्द होता है, उसके पास में कोई शब्द बोलने की शक्ति नहीं होती है। जब वह लगभग 10 महीने का हो जाता है तो वह एक शब्द बोलने लगता है, और जब 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो 2 या 3 शब्द बोलने लगता है, और 1 वर्ष 13 माह में वह लगभग 19 शब्द बोल लेता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे भी याद हो जाता है कि 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द, इसके बाद में 2 वर्ष में दोस्तों लगभग 212 शब्द, 4 वर्ष में दोस्तों 1550 के लगभग, 5 वर्ष में लगभग 2072 शब्द बालक बोल लेता है, और 6 वर्ष में 2562 शब्द बोल लेता है। अब दोस्तों बालक की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसके आधार पर शब्दों की ये जो संख्या है ये कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक प्रॉपर यहाँ पर ब्यौरा तैयार किया गया है, विभिन्न जो तरीके यहाँ पर अपनाए गए थे, विभिन्न सिद्धांत दिए गए थे, उनके आधार पर जो ब्यौरा तैयार किया गया है वो इसे दोस्तों दर्शाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था में भाषा विकास। तो दोस्तों आयु के साथ साथ बालकों में सीखने की गति में वृद्धि होती है, और दोस्तों बाल्यावस्था में बालक पहले दोस्तों शैशवावस्था में शब्द बोलना सीखता है, और बाल्यावस्था में बालक शब्दों से और वाक्य विन्यास तक सीख जाता है, वाक्य बोलना सीख जाता है। लड़कियों की भाषा का विकास दोस्तों लड़कों की भाषा की अपेक्षा
तेज़ी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य में शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को दोस्तों ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। तो ये 3 बातें भी आपको दोस्तों ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा विकास से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, तो अगर आप इन्हें लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर दोस्तों अच्छा अट्रैक्टिव होता है और आपको अच्छे अंक देने की कोशिश करता है। यहाँ पर दोस्तों भाषा विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वातावरण, इन सभी का दोस्तों प्रभाव अधिक पड़ता है और वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें हो जाता है। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, जो शब्द ज्ञान जो होता है, वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भाषा का ज्ञान कैसा है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए कि भाषा का विकास, भाषा का ज्ञान, ये दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4 वर्ष की आयु आते आते बालक लगभग 5600 शब्द सीख लेता है, 5600 शब्द। और 10 वर्ष की आयु आते आते लगभग 34,300 शब्द एक बालक बोल लेता है। इसके बाद आती है दोस्तों किशोरावस्था में भाषा का विकास। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किशोर अवस्था में किशोर और किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, जो संवेग उत्पन्न करते हैं, उनसे उनकी कल्पना शक्ति का एकदम विकास होने लगता है और वे दोस्तों कविता, कहानी, चित्र आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए दोस्तों किशोर अवस्था में जो शब्दकोश होता है वह भी काफ़ी मात्रा में विकसित हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों किशोरावस्था आते आते ये दोस्तों कुछ प्रतीकों के माध्यम, स्पेशल प्रतीक, स्पेशल सिंबल्स, जिन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं कोड, स्पेशल कोड का इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। यह दोस्तों किशोरों की भाषा होती है। किशोरों की जो भाषा होती है स्पेशल कोड, कोई भी उसमें दोस्तों अपनी बात को कहने के लिए कोड लिख देते हैं और वह दोस्तों उन्हीं को पता होता है या फिर जिनको वे उस बात को कहना चाहते हैं उनको इसके बारे में पता होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की जो भाषा विकास की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों किशोरावस्था जब समाप्ति की ओर होती है तब तक बालक में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है और अगर पूर्ण विकास नहीं हो पाता है किशोरावस्था की अंतिम अवस्था तक, तो दोस्तों वयस्कावस्था में तो पूरा विकास हो जाता है। तो अपन मान सकते हैं कि भाषा का विकास हालांकि चलता रहता है, लेकिन किशोरावस्था और वयस्कावस्था के बीच में आकर ये समाप्त हो जाता है और व्यक्ति में पूर्ण भाषा का विकास हो जाता है। तो दोस्तों ये थी भाषा विकास को लेकर कुछ सामान्य जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी। IDA और HI इन सभी के नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।